तो आज डेट है 27 मार्च 2024। मैं इस वक्त नामसाई हेडक्वार्टर में हूँ और यहाँ आज लिखा साया जी का टीम जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी समर्थन के साथ जो है लिखा साया जी अभी डीसी ऑफिस में गए हुए हैं। अभी बाहर निकलेंगे और अपने समर्थकों को वो संबोधित करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लिखा साया जी की टीम है, बहुत बड़ी टीम लेकर के यहाँ पर आए हैं। समर्थन जो है साफ दिखाई दे रहा है। कुछ जो यहाँ पे नामसाई और तेजू का जब हम बात करते हैं तो यहाँ कई सारे ट्राइब्स मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई सारे ट्राइब्स, कई सारे लोग, कई सारे अगर नॉन एपीएसटीज भी कहें तो कई सारे नॉन एपीएसटीज अलग अलग जो कम्युनिटीज के हैं वो रहते हैं नामसाई और तेजू में। कुछ देर बाद लिखा साया जी बाहर आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आगे जो है इलेक्शन को लेकर के उनका रोड मैप क्या रहेगा। बने रहेगा हमारे साथ अरुण भूमि। सर आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया सर, अभी तक का सर जर्नी आपका कैसा रहा सर? अभी आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? वैसे नॉमिनेशन कल भी मैंने फाइल किया था, फर्स्ट बिगिनिंग यानी फर्स्ट पेज। आज भी 3 नॉमिनेशन फाइल किया है, जस्ट कंप्लीट हुआ है और कल स्क्रूटिनी होगा। तो यहाँ के जो आपको बता चुके हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी 47 नामसाई में हम इस बार यहाँ के जो एक गार्जियनशिप बन के यहाँ में विधायक जो है कैंडिडेचर एमएलए कैंडिडेट बन के आए हैं। तो मैंने कल भी आप जो प्रेस ने मुझे इंटरव्यू लिया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि मिनी इंडिया है, यहाँ अलग अलग ट्राइब्स बसे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जो जितने भी ट्राइब्स यहाँ पे है तो उन सब को सेवा करने आए हैं। और यहाँ के जो गार्जियनशिप जो ट्राइब है खमती और सिंगपो है, तो यहाँ के जो आसामीज है, आदिवासी सबसे ज़्यादा है और यहाँ के आबोतनी ट्राइब है और बाकी जो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी में बिहारी है, बंगाली है, मुस्लिम है और अलग अलग ये जो भारत देश के जो अलग अलग कोने से आके यहाँ बसे हुए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस बार जो है मेरा चुनाव लड़ने का कारण है कि मैं यहाँ के जो विधायक मुझे सोच लीजिए इनवाइट किया है, क्योंकि यहाँ पे विकास बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ आप यहाँ पे नामसाई टाउन में देख सकते कुछ इमारतें हैं, लेकिन ये भी एक 3-4 आदमी का बनाया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के जो विधायक खुद है। तो यहाँ के लोग बिल्कुल हर चीज़ में डिप्राइव है, बिजनेस में, इकोनॉमिक, हर चीज़। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल यहाँ के लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण से ओपियम एडिक्ट, ड्रग एडिक्ट होके, इसी ड्रग एडिक्ट का कारण से सिरिंज यूज करने का वजह से यहाँ पे एड्स का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हेपाटाइटिस तो बहुत कॉमन हो चुके हैं। ये सब अनवांटेड चीज़ को मैं रोकने आया है। मैं एक यहाँ के जो यहाँ पे नेता की सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि एक पुण्य काम करने आया हूँ। यहाँ के जो दुख जो समस्या को हल करने आया है। तो आज मैंने ऑफिशियली जो नॉमिनेशन फाइल किया है, तो कल भी किया है, तो कल स्क्रूटिनी होगा। तो उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि मेरा रोड मैप क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बना चुके हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं आने वाला कल में सबसे नंबर 1 एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में मैं बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेरा और से ये अपील है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा एक अच्छा मकसद के साथ में आए हैं। मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना लिया है, मेरा अपना परिवार। आज के ये जो 47 नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मेरा परिवार है। मैं अपना अंतर आत्मा से, तन मन
दिल से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार माना है। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी मेरा यही विनती है कि आज से आपका गार्जियन है, आपका नेता है और आपका सेवक है। आप आज से ये जिस दिन में कदम रखा है कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे भी एक परिवार के रूप में मान के, आप कोई भी दुख तकलीफ है मेरे पास आइए। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ जो मुझे यहाँ के जो लोग ढूंढना पड़े। मैं ऐसा नेता हूँ कि मैं यहाँ के जो पब्लिक को मैं खुद ढूंढ के आऊँगा, घर घर जाऊँगा। यहाँ के जो इंटीरियर जो पार्ट है बहुत ही बुरा हाल है। आपसे मीडिया प्रतिनिधि को मैंने कल भी बोला था कि आप इंटीरियर पार्ट में जाके देखना चाहिए कि यहाँ के इंटीरियर जो है लोग जो है अर्ली मैन की तरह जी रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं सुधारने आया है। अनएम्प्लॉयमेंट को जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके या सेल्फ एम्प्लॉयड करने आए हैं। ये ड्रग्स जो इशू है इसको भी मैं जो ओपीएम को कल भी मैंने बताया था कि इसमें पॉजिटिव वे में मैं लेके जाऊंगा इसको। मैं जिस तरीके से कल मैंने बताया कि ओपीएम को भी हम एक जिस दिन मुझे चुनाव मुझे जिताएंगे उसी दिन से मेरा शुरुआत ये होगा कि इसको मैं पॉजिटिव वे से एक कल्टीवेशन को मैं लीगल कल्टीवेशन ओपीएम कल्टीवेशन कराने की कोशिश करूंगा और उसको मेडिसिनल में यूज़ करके यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। एजुकेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी में दिया जाएगा और यहाँ के जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से लेके यहाँ पे इंटीरियर जो डेवलपमेंट सब्जेक्ट तो बिल्कुल नील है इंटीरियर पार्ट में, उसको भी मैं टॉप प्रायोरिटी में लिया जाएगा। और मैं आप बहुत ही जल्द मैं इतना भी वादा कर सकता हूँ कि विदिन 1 ईयर में आप ये जो नामसाई को बदलते हुए दिखाई देंगे। सर याचुली और नामसाई में सर आप याचुली के भी एमएलए रह चुके हैं सर, मेन फर्क आपको क्या नजर आ रहा है सर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बोलेंगे तो? याचुली जो है ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी आज आप जानते हैं कि याचुली एक मोस्ट एडवांस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना जाते हैं। याचुली ऐसा मैं 10 साल विधायक रहा तो याचुली इतना टफ टोपोग्राफी में भी ऐसा बस्ती नहीं जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग रोड नहीं है। तो मैं सिर्फ बस्ती नहीं बल्कि मैं दान खेती तक रोड पहुंचा के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो याचुली के लोग जो है इंडिपेंडेंट है। एवरी इंडिविजुअल जो है पर कैपिटा इनकम एवरी फैमिली इज लाखपति। आप जाके किसी को पूछ भी सकते हैं कि वो भी मैंने शुरू कराया था। मैं हॉर्टिकल्चर कार्डमम शुरू करा के अलग अलग जो कीवी करके कीवी से उसके बाद अभी एक्वाकल्चर तक में अलग अलग चीज़ में एग्री हॉर्टी में इनकरेज किया। तो बस्ती के लोग जो है जो ज़िंदगी में 1000 रुपया नहीं देखने वाला अभी लाखों रुपया देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एक्वा फार्मिंग। तो वो ये सब में भी मैंने शुरू कराया था। तो उस पर एवरी इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट एक आपका अथॉरिटी है, तो इसलिए बहुत एडवांस हो चुके हैं। यहाँ पे नामसाई में मैंने देखा गया कि वो अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। यहाँ एक ही परिवार जो है बनते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते 1-2 परिवार ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी बिल्कुल हालत नहीं है। एक इतना डिप्राइवेशन है कि यहाँ पे सब बाकी सब गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो इस गुलामी का जंजीर को मैं तोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे हकीकत में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। सारा जो रिसोर्स है एक ही परिवार 1-2 परिवार के ऊपर ही जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल अनइवन अनइक्वल है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। तो मैं ये जो नामसाई को भी मैं याचुली की जो मॉडल जो जिस तरीके से मैंने याचुली को डेवलप किया उससे भी ज़्यादा अच्छा नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी को आने वाले कल में मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस यहाँ के जो एवरी इंडिविजुअल का जो पर कैपिटा इनकम कम से कम यहाँ पे भी जो ग्रास रूट में एवरी परिवार जो लाख रुपया कमा सकना चाहिए हर महीने में, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ और करके भी दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं आपको कल भी बता चुके हैं कि मैं ग्रास रूट से शुरू करके आने वाला है। मैं किसी का दुख तकलीफ मैं समझने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गोल्डन स्पून से भरा हुआ हूँ। मैं भी तकलीफ करके जो ग्रास रूट से पंचायत लीडर से बन के आज तक विधायक भी 2 टर्म बन चुके हैं। अलग अलग जिम्मेदारी सेंट्रल मिनिस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट में कर चुके हैं। तो इस हिसाब से अभी मैं प्रेजेंटली पार्टी का अध्यक्ष हूँ, एनसीपी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। तो इस हिसाब से मेरा ऑब्लिगेशन होता है कि नॉट ओनली 47 नाम से हर अरुणाचल के कोने कोने में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं सब में ध्यान दिया जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी का डिप्राइव होता है तो मेरा फर्स्ट ऑब्लिगेशन होगा कि उस डिप्राइवेशन को मैं पर्सनली इनिशिएट करके उसको छुटकारा दिलाऊंगा। और यहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब को हर ट्राइब में अलग अलग प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको भी मेरा टॉप प्रायोरिटी में लेके मैं उसको भी विदाउट हर्टिंग, मैं कल भी बताया कि विदाउट हर्टिंग यहाँ के जो
खामती और सिंगपो जो लोकल जो यहाँ के गार्जियनशिप ट्राइब है, उसको विदाउट हार्टिंग खामती एंड सिंगपो बाकी ट्राइब का समस्या को मैं यकीन का साथ में आपको वादा करता हूँ एक साल के अंदर में मैं पूरा करके उसको ये समस्या को हल करके दिखाऊंगा। लोकल्स का आपने बात किया सर, लोकल्स की तरफ से किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस आपको फील हुआ सर अभी तक? लोकल का बारे में मैं फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ कोई लोकल, हम सब लोकल ही है। जितने भी यहाँ पे जो मैंने कल भी बताया कि यहाँ पे आवतनी जो 17% है, तो मैं आवतनी परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी लोकल हूँ, यहाँ का ही लोकल हूँ। इतना है कि सब हम एक कौन सी एक परिवार की तरह हैं। यहाँ पे कामती बोलो, सिंगपो बोलो, यहाँ के आवतादी बोलो, यहाँ के आदिवासी बोलो, यहाँ के जो आसामीज बोलो, बिहारी, बंगाली, नेपाली, जितने भी जो मुस्लिम बोलो, यहाँ के जितने जो यहाँ नामसाई में बसे हुए, हम सब एक परिवार है। तो परिवार में कोई अलग नहीं होते। परिवार एक परिवार में जो पिताजी के लिए, चाहे वो बच्चा लंगड़ा, लूला हो, अंधा हो, अपना बच्चा एक पेरेंट्स के लिए वो सब बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी हो, मैं एज ए लीडर सबको मैं बराबर नज़र में ही देखता हूँ और देखेंगे। तो वही है कि यहाँ पे जो अभी रेसिस्टेंस का बारे बोला जाए, तो रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखने को मिला तकसू या कम्युनिटी बेस्ड 2-4 हाँ, और तक्सा और 2-3 कम्युनिटी बेस्ड ये जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। उसमें पर्टिकुलर मुझे मेंशन तो नहीं किया, इनडायरेक्टली मुझे बोला है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इन लोग जो एक कम्युनल फीलिंग तो होना है, हर आदमी को होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे किसी कम्युनल जैसे या खामती सिंगपो को मैं हर्ट करने नहीं आया हूँ, क्योंकि इस खामती सिंगपो अगर यहाँ पे बोला जाए तो खामती सिंगपो में भी 99% जो है बुरा हाल है। अगर खामती सिंगपो में अगर 10% भी अच्छा पोजीशन रहता है, शायद मैं यहाँ कॉन्टेस्ट करने नहीं भी आता। यहाँ पे खामती सिंगपो का भी हाल बहुत बुरा है। और अभी देखने को मिला है कि मेरा बारे में अलग अलग तरीके से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली राजनीति, ऐसा गंदा राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति जैसे जस्ट लाइक ए गेम। आप अगर अच्छा काम करते तो आप इतना गंदा काम करने की जरूरत नहीं। आप मैदान में आ जाइए, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो हम जो पब्लिक को प्यार से हम वोट मांगना चाहिए, डरा धमका के जो वोट मांगना, ये तो बहुत गलत तरीका है। ये ट्रेंड चल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम मैं इनकरेज नहीं करता हूँ। दादागिरी चीज़ जो है वो बहुत गलत चीज़ है। ज़माना बदल चुका है, बहुत एडवांस हम भारत देश इतना आगे बढ़ चुके हैं। हम दादागिरी चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो साइन है, ये डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का बराबर हक है। यहाँ पे मैं कल भी बोल चुका है कि हम एक इंडियन अगर सिटीजन का तौर पे मैं कोई भी स्टेट में चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग भी लड़ सकते हैं। यहाँ के अगर खामती भाई, सिंगपो भाई, अगर यहाँ के जो आवतनी भाई मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं तो मोस्ट वेलकम करूँगा। मैं आगे अगर कुछ अच्छा मकसद के साथ अगर आते तो मैं आई विल बी द नंबर 1 कि मैं एक फर्स्ट पर्सन होगा कि उसको सपोर्ट करने के लिए। और ईटानगर भी आप आके चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम एक ही परिवार है। जहाँ पे अच्छा मकसद के साथ कोई अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको साथ देना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मेरा बारे में इंडिविजुअल जो बारे में बहुत चीज़ ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ पुराना चीज़ जो एंड हो चुका है उसको भी यहाँ पे कोशिश करें नया बनाने के लिए। उसका समय भी आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल मैंने बताया था कि मेरा एक वॉइस मैसेज जो जा रहे हैं, मेरा नाम लेके लास्ट टाइम जब मैं विधायक था, उस समय मेरा ओपोनेंट ने कुछ एक ये जाल रचा था। तो उस चीज़ को ये कोर्ट में केस करके मैं जीत चुका। जीत के मैं कोर्ट ने 50 करोड़ का पेनल्टी भी चार्ज करके वो लड़का को रखा है। तो वही चीज़ को यहाँ पे रिव्यू करा। इस पर अभी हम साइबर एक्सपर्ट में देखेंगे किसने आगे अपलोड किया है, वो उसको शायद उसको ऊपर में भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और यहाँ पे मेरा बारे में इंडिविजुअल जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, वो तो हम कानून है कि नहीं। मैं पर्सनली मैं कुछ कहना नहीं है। कानून सिस्टम, एवरी सिस्टम है, सिस्टम का थ्रो से इन सब का हमें एक्शन लिया जाएगा।
मैं पर्सनली तो मैं यहाँ के एक गार्जियन बनने आया तो मैं नेगेटिव काम को एनकरेज नहीं करता हूँ। यहाँ पे जहाँ भी जो भी है हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ को यहाँ एनकरेज करके मैं एक अच्छा नेता बन के इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ नहीं बल्कि सारा भारत देश में सबसे नंबर 1 टॉप कॉन्स्टिट्यूंसी और ड्रग फ्री, यहाँ पे हर अनवांटेड जो जितने भी खराब चीज़ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं एकदम फ्री करना चाहता हूँ कि एक खुलेआम यहाँ पे जो यंग जनरेशन्स जो लड़की जो रात 1-2 बजे अकेला घूमने से भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दादागिरी चीज़ को यहाँ मैं दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। इस चीज़ को मैं एंड करना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा हमेशा टॉप प्रायोरिटी में युवा और महिला को मैं टॉप प्रायोरिटी में लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो देश का प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूंसी का फ्यूचर युवा और महिला होता है। महिला और युवा को किस तरीके से मैं आगे एनकरेज करके ले जाऊँगा वो मैं उसको टॉप प्रायोरिटी में रख के मैं उसका भी एक ब्लूप्रिंट यानी रोड मैप बना के आगे बढ़ रहा हूँ। जब स्क्रूटिनी होगा, जब फुल कैंपेन शुरू होगा तब आप लोग को बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है सर। और आपने रिपीट कर रहा था गेस्ट भी जब आपने ब्रीफिंग दिया था कि यहाँ के जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उन्होंने ही आपको इनवाइट किया है सर। तो आप इस बात को बोलने के बाद में आपको क्या लगता है कि लोगों का जो एक्शन कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा सर? जी, जो ऐसा है जो अभी जो सच्चाई जो करवा होता ही है, जो भी चीज़ सच्चाई जब आप किसी के बारे में सच चीज़ जब उगलते तो दिल में चोट लगता है, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। यहाँ पे मेरा कहना है कि जो लोग कल भी मैंने यही वही सेम चीज़ को मैंने दोहराया था कि जो नामसाई को प्यार करते हैं, नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी को जो प्यार करते हैं, जो नामसाई कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो परिवार अपना बच्चा को बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहता है, जो परिवार जो अपना बीवी बच्चा को और बीवी को खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहते हैं, वो ज़रूर मुझे वोट देगा। और जो बीवी अपना पति को खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहता है, बच्चा को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो महिला लोग मुझे वोट देंगे। और जो यंग जनरेशन एक एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, वो अगर ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते तो पक्का मुझे वोट देंगे। और जो तरक्की नहीं करना चाहते हैं तो आप जो प्रेजेंट सिटिंग है, मैंने 10 साल से कुछ किया नहीं बोलता, यहाँ पे जो 4 years and 11 months में दरवाज़ा गेट बंद रहते हैं। अभी जब चुनाव के समय फिर दरवाज़ा खोल जाते हैं और चुनाव के समय ही कम्युनल बात शुरू होते हैं। चुनाव ख़त्म होने के बाद कम्युनल भी गायब हो जाते हैं, विकास भी गायब हो जाते हैं और पब्लिक मिलना भी बंद हो जाते हैं। अगर यहाँ के पब्लिक वही सेम चीज़ अगर देखना चाहते, दोहराना चाहते तो सिटिंग को वोट देंगे। और दोहराना नहीं चाहते, एक नया चीज़ देखना चाहता है, नया एक्सपीरियंस मिलना चाहता है, ये जो एंजॉय करना चाहता है तो पक्का मुझे वोट देंगे। क्योंकि मेरा मकसद बिल्कुल क्लियर है, मेरा जो इंटेंशन बिल्कुल साफ है। यहाँ में आने का मकसद है कि यहाँ पे विकास होना चाहिए। सब यंग जनरेशन जो है गलत रास्ता में जो जा रहे हैं उसको मैं सही रास्ता जाने के लिए, और जो ये विकास और साथ में एक सेल्फ एम्प्लॉयड यानी एक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ इंडिविजुअल आगे डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ के जो सोच को हम बदलना चाहता हूँ कि हमेशा एक इंग्लिश में बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग योर थिंकिंग यू कांट थिंक ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। आगे यहाँ के जो यंग जनरेशन जो महिला का जो बुजुर्ग का सोच को मैं बदलना चाहता हूँ। जब सोच बदलेंगे तो यहाँ के जो विकास भी आगे तेज रफ्तार की होगा, आगे बढ़ेंगे।